चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इसमें कि इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपकी ये गेम। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी ज़बरदस्त है। बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग, बुमराह, शामी, आप देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग। उनका न्यू बॉल ऑलराउंडर्स एवरीथिंग बहुत इज हैं, कवर्ड। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड ये वो पूरा बॉलर, हम उसको बॉलर कंसीडर नहीं करते, ये दैट इज वेरी रॉन्ग। गौतम गंभीर ने बोला कि जी हमारी टीम अब इसी तरीके से खेलेगी। जो भी टीम्स हैं वो 1970-80 वाली क्रिकेट खेलेंगी, 90 वाली तो वो हारेगी, उसको कोई फायदा नहीं है। इंडिया की एक सोच या गौतम गंभीर की एक सोच नजर आती है कि भाई हमने क्रिकेट इसी तरह ही खेलनी है। एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था, मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने एक चौका छक्का चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पर भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें, T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं या प्लेयर्स आपको इस तरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गौतम गंभीर की ये सोच है। सिलेक्शन कमेटी की होगी, बोर्ड की होगी, सब लोगों की होगी कि भाई अब हमने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, हमारी टीम T20 में जीते या हारे। जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन पहली बॉल से मारना शुरू किया हुआ ना, उसको देख के आपको एक क्लियर चीज नजर आती है कि बैटिंग लाइनअप को खुली छूट दी गई है कि हमें भाई 20 ओवर में अगर हम पहली बैटिंग करते हैं तो हमने 250 रन करने, हर हालत में हमने 250 रन करने। अगर आउट हुए भी तो आप ही खेलेंगे। तो ये जो बैटिंग स्टाइल चेंज किया है इंडिया ने, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे ये है कि प्लेयर्स आउट भी होते चले गए लेकिन हमने पूरी सपोर्ट देनी है। क्यों सपोर्ट करनी है? क्योंकि कोचिंग स्टाफ और सिलेक्टर्स ने बैठ के ये प्लान बनाया है कि लड़कों को इसी तरह जाने दो। तो फिर इसमें लड़कों का कसूर नहीं है, आपने इजाजत दी हुई है। अगर आपने इजाजत दी हो, लड़का फेल हो रहा है, तो फिर आपने उसको रेगुलर चांसेस देने हैं, एक टाइम तक उसको रेगुलर चांसेस देने हैं। अगर नहीं कुछ करता फिर बाहर करता रहा तो आपकी टीम को फायदा है। देखिए ये सोच इस वजह से भी आती है जो गौतम गंभीर के को आ सकती है कि 75 पे 0 था, उसके बाद 77 पे 3 आउट इंग्लैंड के हो चुके हो, तो उसके बाद बड़ा रोड होके 248 रन किए। और जब इंडिया बैटिंग करने है, अर्ली विकेट्स गिरी, रोहित शर्मा दोबारा से नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद जो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, अपनी टीम को प्रेशर में से निकाला। और फिर शुभमन गिल ने एक शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली की जगह पे खेल रहे थे वन डाउन के ऊपर, 87 रन से स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, अक्षर पटेल ने 52 किए। हुआ क्या? भारत ने पहला मैच जीत लिया। अगेन आपको बताता चलूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ है। उसके बाद ये लंका में जाके ओडी सीरीज तो हारे थे, लेकिन ये वाली कंडीशन के ये लोग बेस्ट टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं बड़े खतरनाक है। बुमराह जो है इनका लाइकली है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका हुआ है, वो नहीं खेलेगा, लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो बॉलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मजे की चीज बताऊं, आज जो इंडिया मैच खेल रहा था, इसके अंदर विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे, ये बेंच के ऊपर थे। उसके बावजूद इंडिया ने मैच जीत लिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास कितने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि अभी विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भारत ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया, एक आउट क्लास परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मजा आया इस मैच का। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंदर इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब्दुल्ला भाई कैसा लगा मैच आज का? देखिए मैच बहुत जबरदस्त था। उसके अलावा मुझे सबसे मजेदार बात तो ये लगी है कि इंडिया को ना एक इस तरह पेश किया जा रहा था कि वो फेवरेट नहीं है, और इंडिया ने पहला मैच ही इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर भाई ये बताया कि भाई हम हैं।
हम यहाँ हैं, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और वाकई बात ही क्या, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले अगर जहां तक देखी जाए, मुझे बड़ा लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है वो बहुत हैवी है, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के हालात हो गए हुए हैं, सारे बाहर हो गए। वो सारे मेन प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं। अब मैं कहूँ ये कहना भाई गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, इंडिया बॉलिंग बहुत अच्छा है। आज देखें, आज विलीप ने जैसे कहा बुमराह नहीं था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को जिस तरीके से पहले एकदम विकेट गिरना इंग्लैंड की शुरू हुई, फिर रो के उन्होंने 250 के करीब वो लेकर गए। मेरा ख्याल है कि यही परफॉर्मेंस अगर इंग्लैंड आगे करेगा तो कहां पे इंग्लैंड का चलना है हाल, मुझे नहीं समझ आता कि आगे, क्योंकि इंग्लैंड के बड़े मेजर मैचेस हैं। यही इंग्लैंड अगर पाकिस्तान में होती तो 300 हाँ, 370 होता। वही ना। अब जडेजा को देख लें आप, जडेजा 3 विकेट ले रहा है, हर्षित राणा 3 विकेट ले रहा है। यही जडेजा जो है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिलना है। और फिर मोहम्मद शामी ने लेकिन 1 विकेट लिया। यार मुझे जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ इंडिया ने आज कितने स्पिनर खिलाए हुए थे, 3 स्पिनर खिलाए हुए थे, 5 स्पिनर उनके स्क्वाड के अंदर है और हम एक जेन्युइन स्पिनर लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दुबई के अंदर मैच है, सबको पता है वहां पे स्पिनर्स को फायदा होना है। अब उनका जडेजा ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, आपका कुलदीप तो आपको पता है कितना खतरनाक है, अक्षर पटेल भी कभी कभी यूजफुल विकेट ले जाता है। फिर अगर इन्होंने एक और स्पिनर खिला लिया तो कैसे पाकिस्तान फेस करेगा 23 तारीख को, समझ से बाहर है। आपको पता है हमेशा के पाकिस्तान के खिलाफ जो स्पिनर्स आते हैं तो हमारा जो स्कोर है ना वो स्लो हो जाता है। वो स्पेशली कुलदीप यादव आ गया अगर बाबर के आगे, तो बाबर के वैसे जो है ना वो हाथ पांव जरा भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी एक दो स्पिनर्स के साथ और जाना चाहिए था। सुनने में तो आ रहा था लेकिन कि सुफियान मुकीम को लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेक न्यूज है। मेरा नहीं ख्याल कि सुफियान मुकीम, ये जो स्क्वाड फाइनल करती है यही फाइनल होगा। इब्रार अहमद को हम लेकर गए तो हैं, लेकिन वो भी, मैं भी उसको उस लेवल का स्पिनर नहीं मानता जिस लेवल के स्पिनर्स इंडिया के पास इस वक्त मौजूद है। तो वाकई ये हमारे लिए भी टेंशन की बात है। हाँ, बुमराह का ना होना आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। बुमराह पहले बॉलिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉलिंग की और इंग्लैंड को 250 रन के अंदर ही समेट दिया। इससे भारत की बॉलिंग का अटैक देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही बवाल हो चुका है, क्योंकि उनके पास एक भी अच्छा स्पिनर नहीं है। ये आपने इस वीडियो में देखा। दूसरी बैटिंग करते हुए शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या का इनिंग 6 लगाकर मैच को जिता दिया। रोहित शर्मा इस मैच में नहीं चले, लेकिन जडेजा ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की फॉर्म बरकरार रही तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सभी मैचेस दुबई में होंगे और पाकिस्तान के मैचेस सभी पाकिस्तान में होंगे। देखते हैं क्या होता है।